प्रणाम। बिरगन संजाल के फेसबुक, यूट्यूब आप birgansanjal.com लॉगिन करके संसार भर एक साथ प्रसारण हो रहल भोजपुरी समाचार में हम रंजीत के स्वागत बा। पर्सा के राष्ट्रीय वन में लागल आगी के कारण वन संगे जोड़ायल मानव बस्ती के जनजीवन दिक्कत बनते जा रहल बा। वन में लागल आगी के धुआं से सबेरे धुन घेरल आ धुआं के कारण मानव बस्ती में व्यक्ति के आंख दुखाए के, आंख हगुआए के, आंख पाके के आ सांस प्रश्वास संबंधी मरेजी सब के भी असर हो रहल स्थानीय वासी लोग बतौले बा। वन में लागल आगी के धुआं से अभी पर्सागढ़ी, सखुवा पर्सौनी, पटेरवा, सुगौली आ पीरगंज महानगरपालिका अंतर्गत के वन संगे जोड़ायल मानव बस्ती आ जनता सड़क होके चले वाला व्यक्ति सब ज्यादा समस्या भोग रहल बा। पर्सागढ़ी नगरपालिका 3 निवासी नारायण प्रसाद दहाल के मुताबिक वन में लागल आगी के धुआं से सांस प्रश्वास संबंधी दीर्घ रोगी सबके दम बढ़े के समस्या देखल गईल आ अन्य जे केहू के भी आंख के समस्या भइल बतौले बानी। ऐसे ही मोटरसाइकिल आ साइकिल जैसन सवारी साधन चलला पर धुआं के कारण आंख दुखाए के आ आंख से लोर गिरे के समस्या के कारण सवारी साधन चलाए में भी दिक्कत हो रहल मेहताब अंसारी बतौले बानी। बर्निहार आँखा तथा दंत अस्पताल के संचालक जितेंद्र कुमार गिरी के मुताबिक अभी मौसम परिवर्तन संगे वन में लागल आगी से निकले वाला धुआं के कारण व्यक्ति सबके आँख दुखाए के, आँख हगुआए के आ आँख लाल हो जाए वाला समस्या ज्यादा देखल गई बतौले बानी। वहाँ के मुताबिक सकभर सवेरे के समय में घर से बाहर ना निकलेला आ ज्यादा आवश्यक पड़े वाला काम से निकले के परे त चश्मा के प्रयोग करेला। आँख में दिन में 3-4 बार पानी झोंकेला आ बहुते समय आँख बहुते समस्या भइला पर आँख रोग विशेषज्ञ संगे चेक जांच करावेला सुझाव देले बानी। नेकपा एमाले बारा के जिला अध्यक्ष में अद्यानंद पांडे निर्वाचित भइल बानी। कालो संपन्न मतदान में पांडे जीत हासिल कैले बानी। वहाँ 377 मत लियाल बानी। दोसर प्रतिस्पर्धी टीना सुवेदी 343 मत मात्र भेटल बानी। ऐसे ही उपाध्यक्ष में भुलन चौधरी निर्वाचित भइल बानी। वहाँ 364 मत प्राप्त कैले बानी। वहाँ के प्रतिस्पर्धी नारायण गौतम 340 मत लियाल बानी। सचिव में अमृत बजगाई 363 मत लिया के निर्वाचित भइल बानी। वहाँ के दोसर प्रतिस्पर्धी मोहम्मद समीउल्लाह 327 मत लियाल बानी। ऐसे ही उप सचिव में 357 मत लिया के जवाहिर अंसारी जीतल बानी त दोसर प्रतिस्पर्धी धनी राम चौधरी 341 मत मात्र भेटल बानी। महिला उप सचिव में 368 मत सहित भावना आचार्य लक्ष्मी निर्वाचित भइल बानी। वहाँ के प्रतिस्पर्धी कमला घिमरे 325 मत भेटल बानी। नया नेतृत्व के खातिर सहमति के प्रयास कैला पर भी सहमति होके ना सकला पर मतदान करावे के पड़ल रहे। निर्वाचन प्रक्रिया में जा चुकला बाद भी सहमति के प्रयास होत रहे, यही से मतदाता सब भी खिसियाल रहे लोग। टीना सुवेदी पक्ष भी मतदान में ही जाए परे के पक्ष में रहल रहनी। सुवेदी एमाले के केंद्रीय सदस्य तथा बारा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य अच्युत मैनाली के श्रीमती रहल बानी। एमाले बारा के 11वां अधिवेशन के चैत 19 गते सोमवार के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल उद्घाटन कैले रहनी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर मुलुक में मधेश ऊपर के अन्याय अभी भी कायम रहल बतौले बानी। महोत्तरी के मटिहानी में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते अध्यक्ष ठाकुर सरकार मधेश ऊपर विभेद कायम राखल आ अदालत भी न्याय ना कैल शिकायत कैले बानी। बहुत जनसंख्या रहल मध्य प्रदेश में कम बजेट देवे के निर्वाचन क्षेत्र कम बनावे वाला मधेश ऊपर के विभेद भइल उदाहरण भइल वहाँ के कहनाम रहल बा। आधा से बेसी जनसंख्या भइला पर भी 165 मध्ये शुरू में 65 सीट मात्र देहल गल रहे, लेकिन हमनी सबके आंदोलन के कारण अभी वो संख्या 79 पुगल बा, जबकि हमनी के मांग 82 सीट रहल बा। ठाकुर कहले बानी देश के लगभग 51% जनसंख्या मधेश में रहल कहते अध्यक्ष ठाकुर मधेशवासी के प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश ही मात्र करे ना सके के धारणा व्यक्त कैले बानी। लोसपा अध्यक्ष ठाकुर नेपाल के इतिहास में ही हत्या हिंसा से भरल कहते मधेश में शांतिपूर्ण संघर्ष कैला पर गोली आ लाठी खाए परल बतौले बानी। उपचुनाव के खातिर कालो उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता करावल विरुद्ध आज उजुरी दर्ता आ जाँच बोझ होखेवाला बा। सवेरे 10 बजे से
तिजहरिया 3 बजे तक उजुरी देवे के तिजहरिया 3 बजे बाद संझिया 5 बजे तक मनोनयन पत्र आ उजुरी के जाँचबुझ करके निर्णय करे के कार्यसूची रहल निर्वाचन आयोग जनौले बा। ऐसे ही बिहान उम्मीदवार के नामावली प्रकाशन, परसों नाम फिर्ता आ अंतिम नामावली प्रकाशन करके चुनाव चिन्ह देवे के कार्यसूची रहल बा। आए वाला वैशाख 15 गते इलाम 2 आ बझाङ प्रदेश सभा 1 क में उपचुनाव हो रहल बा। उपचुनाव के खातिर कालू मनोनयन दर्ता भइल बा। विभिन्न राजनीतिक दल आ स्वतंत्र करके 32 जने उम्मीदवारी मनोनयन दर्ता करौले बा लोग। इलाम क्षेत्र नंबर 2 में विभिन्न राजनीतिक दल आ स्वतंत्र करके 20 जना के उम्मीदवारी दर्ता भइल बा। संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमाले नेता सुभाष चंद्र नेमवाङ के निधन बाद खाली रहल प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के खातिर उपचुनाव होखे लागल बा। इलाम 2 में नेकपा एमाले से सुभाङ नेमवाङ सहित नेपाली कांग्रेस से डम्बर बहादुर खड्का, नेकपा एकीकृत समाजवादी से जित बहादुर राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी से मिलन लिम्बू, स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेगिमी और दोसर स्वतन्त्र उम्मेदवार डाक प्रसाद गौतम लगायत लोग उम्मीदवारी दर्ता करौले बानी। माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले के सहयोग करे के कह के उम्मीदवारी दर्ता नहीं करवले उपचुनाव के खातिर इलाम 2 में 79 मतदान स्थल आ 149 मतदान केन्द्र रहल निर्वाचन आयोग जनौले बा। इलाम 2 में करीब 1,15,800 मतदाता रहल बा। ऐसे ही बझाङ प्रदेश सभा 1 क के उपचुनाव के खातिर विभिन्न राजनीतिक दल से 12 जना की उम्मीदवारी पड़ल बा। बझाङ प्रदेश सभा 1 क से निर्वाचित पृथ्वी बहादुर सिंह के निधन भइला से वहाँ उपचुनाव होखे लागल बा। आयोग बझाङ में प्रदेश सभा सदस्य चुनाव के खातिर 74 मतदान स्थल आ 93 मतदान केन्द्र तोकले बा। वहाँ 61,748 जना मतदाता कायम भइल बा लोग। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के राजनीतिक समिति सदस्य एवं प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत पार्टी जेठ के अंतिम में करे के कहल राष्ट्रीय महाधिवेशन तोकल समय में होके के बतौले बानी। पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के बैठक से सचेततापूर्वक महाधिवेशन के कार्यतालिका बनावल गइल बा। ओ कार्यतालिका मुताबिक काम सब हो रहल बा। संगठित पार्टी सदस्यता के विवरण जाँचबुझ करे के महाधिवेशन में प्रस्तुत होखे वाला दस्तावेज के मस्यौदा तैयार करे के काम हो रहल बस्नेत बतौले बानी। ऐसे महाधिवेशन के खातिर प्रचार प्रसार करे से महाधिवेशन में बोलाए वाला पहुना के न्योता देवे के काम समेत शुरू करे लागल गईल बस्नेत जानकारी देले बानी। जसपा आए वाला जेठ 28 गते से 30 गते तक मध्य प्रदेश के तहनुसा में प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन करे के निर्णय कैले बा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गाजासँगै समझौता करके बन्धक फिर्ता करेला माग करते इजरायल में प्रदर्शन भइल बा। इजरायली सेना 1 जना बन्धक के लाश भेटला बाद इजरायल के राजधानी सहित मुख्य शहर में 10,000 प्रदर्शन कर रहल बीबीसी जनौले बा। प्रदर्शनकारी तत्काल गाजासँगै समझौता करके बाँकी रहल बन्धक फिर्ता लियावेला आ शान्ति कायम करेला माग कैले बा लोग। अक्टूबर 7 में पैलेस्टीनी लड़ाकू समूह हमास इजरायल में आक्रमण कैला पर 253 जना के बंधक बना के लेगल रहे। उस सब मध्य 124 जना रिहा भल बाटे लोग। बाकी 129 जना मध्य इजरायली सेना अभी तक 14 जना के लाश भेटल बा। 6 महीना पूरा भइल युद्ध में इजरायली सेना के आक्रमण से गाजा में 33,100 जना से बेसी के जान जा चुकल बा। नवंबर में 1 हफ्ता के युद्ध विराम बाद फिर शुरू भइल वार्ता में कोनो प्रगति नहीं भइल। अब खेल समाचार। भारत भ्रमण में रहल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली SMS फ्रेंडशिप कप T20 क्रिकेट के उपाधि के खातिर आज गुजरात संगे खेल रहल बा। खेल गुजरात के बापी में दोपहरिया 2:45 बजे शुरू होखे वाला बा। लीग चरण में नेपाल शीर्ष स्थान में रहते फाइनल में पुगल बा। नेपाल पहिलका खेल में गुजरात के 8 विकेट से हरौले रहे। वैसा ही दूसरका खेल में बरोडा के 27 रन से हरौले रहे। ऐसे ही तीसरका खेल में गुजरात के 8 रन से ही हरावल ले रहे। आ परसों शुक्रबार के भइल खेल में नेपाल बरोडा संगे 37 रन से हारल रहे। गुजरात बरोडा के 57 रन आ 5 विकेट से हरा के फाइनल खेले लागल बा। नेपाली टोली ACC प्रीमियर कप आ T20 विश्व कप के तैयारी के खातिर भारत भ्रमण में गइल बा। बिरगंज संजाल के भोजपुरी समाचार अभिला इतना ही। ताजा और समसामयिक समाचार के खातिर बिरगंज संजाल के फेसबुक, यूट्यूब आ बिरगंजसंजाल.com से जुड़ल रहें। प्रणाम।